तो देखिए 10 साल बाद चुनाव हुए और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत हुई, नंबर्स उसके हित में आते दिखाई दिए। लेकिन उमर अब्दुल्ला भी ये समझ गए कि ये पत्थरबाजों वाला वो पुराना कश्मीर नहीं है जहां आप विरोधी स्वर अपनाते रहेंगे और आपको समर्थन मिलेगा। ये अब वो कश्मीर बन चुका है, नया कश्मीर बन चुका है जो संकल्प के साथ विकास चाहता है। और अगर विकास नहीं हुआ तो बहुत नुकसान हो सकता है। उमर अब्दुल्ला ये बखूबी समझ रहे हैं और यही वजह है कि वो जो पुराने राग अलापा करते थे उसमें थोड़ी तब्दीली आ गई है। अब वो भड़काऊ बोल नहीं सामने आ रहे हैं, अब सामंजस्य की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि दिल्ली से बात करनी होगी, क्योंकि अगर बैर रखेंगे तो केंद्र से कैसे मदद मिलेगी, कैसे सब चीजें अच्छे से चलेंगी, क्योंकि विकास का वादा करके आए हैं और ऐसे में विकास का जब वादा करके आए तो वो वादा तो पूरा ही करना पड़ेगा। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, आपके सामने डिटेल चलिए जल्दी से रख देते हैं, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ बातें नहीं है, इसके असली तथ्य क्या है अब आपको चलिए वो बता देते हैं। हम जल्दी से आपके सामने वो जानकारी रख देते हैं, क्योंकि स्टैंड बदल गया उमर अब्दुल्ला का, और ये स्टैंड यूं ही नहीं बदला, इसके पीछे की वजह है। वजह क्या है? ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, 370 और स्टेटहुड, ये दो बातें चुनावों से पहले उमर अब्दुल्ला बार बार दोहराते दिखाई दिए थे, बार बार कहते दिखाई दिए थे और इसी के बिना पर चुनाव लड़ा। और अब चुनावों के बाद देखिए, ये ग्राफ देख रहे हैं आप, ये 370 का डिप हो चुका है और स्टेटहुड अभी भी ऊपर है। स्टेटहुड को लेकर अब बात उन्होंने रख दी है और उन्होंने 370 को साइड कर दिया, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि अगर स्टेटहुड की बात करेंगे बात बनेगी, विकास होगा, लेकिन 370 अब वापस नहीं आ सकता। ये उमर अब्दुल्ला को बखूबी समझ आ रहा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए स्टैंड बदल गया है 370 पर उमर अब्दुल्ला का। विधानसभा चुनावों में जीत के बाद ये उन्होंने बयान दिया है, केंद्र के साथ खराब संबंधों से कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा, दिल्ली के साथ तालमेल बनाना जरूरी है, ये उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। और दिल्ली से झगड़ा करके कुछ नहीं मिलेगा, यानी एक सामंजस्य, एक कॉर्डियल रिलेशन रखने होंगे, ये उमर अब्दुल्ला समझ चुके हैं बखूबी। और नई सरकार के गठन से पहले पूर्ण राज्य की बात जो कही गई है उस पर जोर दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर हमेशा के लिए केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहेगा। पीएम और गृह मंत्री ने भाषणों में राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया था और उम्मीद है कि पीएम जल्द से जल्द वो वादा पूरा करेंगे। तो ऐसी उम्मीद रख रहे हैं उमर अब्दुल्ला और स्टेटहुड की बात अब वो तेजी से करते दिखाई दे रहे हैं। और अब आपको बताएं, क्योंकि ये जो तब्दीली आई है यूं ही नहीं आई है। उमर अब्दुल्ला का स्टैंड इसलिए बदला है क्योंकि उन्हें पता है कि अब सिस्टम बदल गया है। सिस्टम ऐसे बदल गया है कि अब चीजें अगर सही तरीके से जानी है, सही तरीके से जानी है तो उनको लेकर कोशिशें करनी होगी, बात करनी होगी, डायलॉग करना होगा। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, देखिए जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने देखिए एलजी की ताकत में इजाफा कर दिया है। जी हाँ, जिस तरह से एक टेंस माहौल था वो अब कंट्रोल में कैसे आया, एलजी ही संभाल रहे थे इतने दिनों से। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में जो संशोधन किया गया उसके बाद ये तब्दीली हुई है। संशोधन के बाद एलजी के पास ज्यादातर अधिकार है, ऐसे में कॉर्डियल रखना पड़ेगा, बातचीत रखनी पड़ेगी। पुलिस से लेकर सार्वजनिक व्यवस्था का भी अधिकार एलजी को मिला हुआ है। केंद्र सरकार ने एलजी के काम करने का दायरा बढ़ा दिया है, क्योंकि एलजी ही इतने दिनों से, जब एक 370 हटने के बाद से जब एक तरह से डिलिमिटेशन हो रहा था, तमाम चीजें हो रही थी, उस दौरान एलजी ही संभाल रहे थे। और अब उनके साथ बातचीत, कम्युनिकेशन रखना होगा और तभी चीजें बेहतर हो पाएंगी। लेकिन आपको बताएं कि जिस तरह से जमहूरियत की बात होती है, कश्मीरियत की बात होती है, इंसानियत की बात होती है, जो कहते थे वाजपेयी, उमर अब्दुल्ला समझ रहे हैं कि अब इस कश्मीर में वही लागू करना पड़ेगा, तभी बेहतरी आएगी। और यही वजह है कि बदले बदले सुर उमर अब्दुल्ला के नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं। बदले बदले सुर, बदली बदली बात। सवाल है कि आखिर क्या है बात जो एनसी शुरू से ही 370 की धुर विरोधी रही, जिसने अपना पूरा चुनाव इस मुद्दे पर लड़ा, जिसने 370 को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। अब विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उसी पार्टी के नेता उमर अब्दुल्ला बदले बदले नजर आ रहे हैं। 370 पर नरम तेवर दिखा रहे हैं, 370 से आगे स्टेटहुड को रख रहे हैं, केंद्र सरकार से तालमेल ठीक करने की बात कर रहे हैं। जमहूरियत को पिछले 8-10 साल से पनपने नहीं दिया गया। वोटरों ने बहुत
सोच समझ के अपने वोट का इस्तेमाल किया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने काम के ज़रिए अपने आप को इन वोटों के काबिल और इन वोटों के लायक जो है वो साबित करें। दिल्ली कभी रियासत रही नहीं, हम एक रियासत थे। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर अपने आप में एक रियासत थी और हमें रियासत का दर्जा एक वादा दिया गया है। कैबिनेट का पहला फैसला ये होगा कि वो एक रेजोल्यूशन कैबिनेट के तरफ से पास करें कि मरकज़ को अब जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा देना चाहिए। नई दिल्ली के साथ एक तालमेल तो बनाना ज़रूरी है। दिल्ली के साथ झगड़ा करके ये मुतालबे, ये मुश्किलात हल नहीं होंगे। सवाल है कि क्या उमर अब्दुल्ला समझ चुके हैं कि जिस सरकार ने 370 को लागू किया उसी सरकार से उसे हटाने की बात करना नासमझी होगी। शायद उमर अब्दुल्ला ये समझ चुके हैं कि अगर 370 को लेकर आवाज तेज की गई तो एलजी और सरकार के बीच तकरार बढ़ेगी। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ नेता अब भी 370 के मुद्दे को जिंदा रखने की बात कर रहे हैं। ये मुद्दा ही नहीं है, ये सिर्फ कहने के लिए मुद्दा नहीं है, ये हमारे दिल के बहुत करीब है, ये हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा है। इसको हासिल करने के लिए हम वादाबंद हैं और जरूर कोशिश करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। वहीं बीजेपी ने भी उमर अब्दुल्ला की तरफ नरम रुख अख्तियार किया हुआ है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने बयान देते हुए कहा है कि उमर अब्दुल्ला केंद्र सरकार से तालमेल कर जम्मू कश्मीर को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएंगे। वो सरकार बना रहे हैं और जम्मू कश्मीर में तो हम लोग इस बात से खुश हैं कि जमहूरियत की जीत हुई है। हम लोग उस दल से आते हैं जहां व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। देश का सवाल है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह लोगों ने डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में यकीन दिखाया है, तो जमहूरियत की जीत हुई है। उमर अब्दुल्ला केंद्र से तालमेल करके और तरक्की के रास्ते पे ले जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी और एनसी के रिश्तों में हल्की मिठास देखी गई हो। इससे पहले भी जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप में सरकार बनी थी, तब 1999 में नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ आ गई थी। वाजपेयी सरकार ने उमर अब्दुल्ला को केंद्र सरकार में मंत्री भी बनाया था। हालांकि बाद में दोनों की राहें अलग हो गई, लेकिन फारूक अब्दुल्ला को आज भी वाजपेयी याद आते रहते हैं। फारूक गाहे बगाहे वाजपेयी की तारीफ करते रहते हैं। इतना ही नहीं, फारूक अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की भी कई बार तारीफ की है। साफ है कि अब उमर भी इस रास्ते पर चलकर केंद्र सरकार के साथ तालमेल बिठाकर एलजी के साथ संवाद रखकर जम्मू कश्मीर में विकास का एक नया रास्ता देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो उमर अब्दुल्ला समझ गए कि सिस्टम बदल गया और सिस्टम में विकास के लिए ऐसे ही चलना होगा, कम्युनिकेशन करना होगा, ये समझ गए हैं। दिल्ली से बातचीत, तालमेल रखना होगा। लेकिन आपको बताएं कि फारूक अब्दुल्ला अभी पुराना ही राग अलाप रहे, अभी भी वो 370 की ही बात कर रहे हैं और इस बार उन्हें कोई विपक्षी चुप नहीं करा रहा है। इस बार उन्हें चुप करा रहे हैं खुद उन्हीं के बेटे। जी हाँ, उमर अब्दुल्ला आप खुद उनसे इतर अलग बात कह रहे हैं। हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, आपको बताते हैं जो बयान अब तक दिए गए हैं। आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर की जनता ये फैसला सबूत है, ये कह रहे हैं फारूक अब्दुल्ला। वो कह रहे हैं कि लोग अनुच्छेद 370 हटाए जाने के खिलाफ है। वो अभी भी यही बात कह रहे हैं। इसके अलावा क्या कह रहे हैं कि आप कोई एलजी और उनके सलाहकार नहीं होंगे। जी हाँ, आप कोई उनके एलजी और ये सलाहकार नहीं होंगे, अब सब कुछ चलेगा, ऐसा लग रहा है उनको, फारूक अब्दुल्ला को। लेकिन आपको बताएं, ये भी कह रहे हैं कि आप 90 विधायक होंगे जो लोगों का काम करेंगे, यानी एलजी इंटरवीन नहीं करेंगे, ऐसा कह रहे हैं फारूक अब्दुल्ला। आप कैसे इसको उमर अब्दुल्ला हैंडल कर रहे हैं, कैसे पॉलिश कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, आपको बताएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एक सम्मानीय व्यक्ति है। उमर अब्दुल्ला अपने फादर से अलग बोल रहे हैं, लोगों से राज्य का दर्जा देने का वादा किया था, यानी वो एक तरह से अपील कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वो इस पर खरे उतरेंगे। उमर अब्दुल्ला उम्मीद की निगाहों से दिल्ली की तरफ देख रहे हैं, प्रधानमंत्री की तरफ देख रहे हैं। ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है, ये कह रहे हैं, और बात तभी बनेगी जब मिलजुल कर काम किया जाएगा, ये कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला।